आठ के विद्यार्थी और बोर्ड एग्जाम 2023 दे रहे हैं तो इस पेपर को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेरी एकेडमी पर। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके। अब वीडियो शुरू करते हैं। तो कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान का ये पेपर है, अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है खंड ए के अंदर है, वो नीचे दिए गए सही विकल्प का आपको चयन करना है, यानी जो भी सही विकल्प है उसका आपको सही चयन करना है। तो पहला क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध हुआ, तो आपको बताना कि बक्सर का युद्ध कब हुआ। यहाँ ऑप्शन 1757, 56, 64 और 1765, यानी कि जो सही ऑप्शन है वो आपको कोष्टक के अंदर लिखना। जैसे इसका ऑप्शन स है तो आपको कोष्टक के अंदर स लिखना। तो इसी प्रकार से आपको सही ऑप्शन चुनने और इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ इसी के अंदर 2 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के किस राज्य ने सर्वप्रथम अंग्रेजों से संधि की थी। तो जयपुर ने, जोधपुर ने, भरतपुर ने, कोटा ने। तो आपको बताना है कि कौन सा राज्य था जो सर्वप्रथम अंग्रेजों से संधि की। अब 3 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि निम्न में से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक आपको बताना है कि जनसंख्या वितरण को है वो भौगोलिक कारक कौन सा जो प्रभावित करता है। तो यहाँ पर हम देखें तो ऑप्शन हमारे पास है स्थलाकृति, जलवायु, मृदा, ये सभी। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो आपको लिखना है। 4 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। तो ये दे रखे हैं ऑप्शन ए में 6000 किलोमीटर, ब में 8000, 3500 और 4200। जो सही ऑप्शन है वो आपको लिखना है। इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से रट लीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया। तो हमें अनुच्छेद बताना है कि कौन से अनुच्छेद के अंदर है वो प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार हमें संविधान के अंदर देता है। अनुच्छेद 19, 21, 17 या अनुच्छेद 20। तो वो आपको बताना। 4 नंबर है कि लड़कियों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित योजना हमें बतानी है। स्वावलंबन योजना, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय IM शक्ति फंड या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो ये कौन सी योजना वो आपको बतानी है। फिर हम खंड ब की बात करें तो 4 क्वेश्चन है और प्रत्येक 1 अंक का रहने वाला है। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो धारावी बस्ती है, वन गुज्जर है, महात्मा गांधी है और गुलामगिरी है। तो इनमें से आपको बताना है पंजाब अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध ज्योतिराव फुले और मुंबई। तो ये इनका मिलान करना है। खंड ए के अंदर है और खंड ब के अंदर सही है वो आपको मिलान करना है। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। प्रत्येक रिक्त स्थान आपका 2 अंकों का रहने वाला है। तो 3 नंबर हमें दे रखा है विधायिका में हमारे खाली स्थान दे रखा है, प्रतिनिधि होते हैं और संसद के सदन होते हैं, वो आपको दोनों ही बताने हैं। फिर यहाँ पर 4 नंबर में भी आपको 2 रिक्त स्थान दे रखे हैं। एक विशेष प्रकार का संसाधन है जो कोयला, फिर रिक्त स्थान दे रखा संसाधन है असम के और बिहार की में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे। जापान में खालिस्तान पर पिरामिड है और पंचायती राज व्यवस्था की खालिस्तान स्तर की और संस्था। फिर रिक्त स्थान है तो वो आपको पूर्ति करना है। तो ये आपके रिक्त स्थान है, इनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर खंड स के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर 3-3 अंक के आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो प्रश्नों के उत्तर देने आपको 8 नंबर है, इसके अंदर 2 दे रखे हैं। भारत में सर्वप्रथम कौन सी पश्चिमी ताकत व्यापार करने आई थी वो आपको बताना। फिर आदिवासी जनजातीय समाज की प्रमुख विशेषता ये आपको बतानी है। फिर 9 नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है कि भारतीय संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन हेतु अंग्रेजों ने कब और कहाँ कौन सी संस्था की स्थापना की वो आपको लिखना है। फिर यहाँ पर 2 नंबर दे रखा है कि स्पिनिंग जेनी के आविष्कार से सूती वस्त्र उद्योग में क्या परिवर्तन आई वो आपको बताना है। 10 नंबर के अंदर पहला क्वेश्चन दे रखा है कि अंग्रेजों ने भारतीय मुगल वंश के शासन को पूर्णतः समाप्त करने के लिए क्या किया। फिर भू राजस्व की रियायती व्यवस्था का चुनाव दक्षिण भारत के लिए क्यों किया गया वो आपको बताना है। 11 नंबर है जल विद्युत क्या है, इसके उत्पादक देश कौन कौन से है वो आपको लिखना। 12 नंबर है भारतीय किसान नहीं चाहते हुए भी अपने कृषि उत्पादों को तुरंत बेचने के लिए क्यों मजबूर थे, तो वो आपको बताना। 3-3 अंकों के क्वेश्चन रहने वाले हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 13 नंबर है उद्योगों से उत्पन्न जोखिमों को कम करने के उपाय आपको बताना। 14 नंबर है सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण विकास की 2 योजनाओं के नाम और इसी के 2 नंबर क्वेश्चन दे रखा है राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है और क्यों वो आपको लिखना। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें, मंदिरों का विकास किस काल में प्रारंभ हुआ वो बताना है। और 2 नंबर इसके अंदर राजस्थान की साक्षरता स्थिति पर आपको टिप्पणी लिखनी है। फिर 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान में वर्णित धर्मनिरपेक्षता को आपको समझाना है। फिर 2 नंबर अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत कौन कौन से न्यायालय की स्थापना की जाती है वो आपको लिखना है। 17 नंबर है क्या आप कुछ ऐसी स्थितियों का उल्लेख कर सकते हैं जहां कानून या नियम मौजूद
तो हैं, परंतु उनके क्रियान्वयन में ढिलाई के कारण लोग उनका पालन नहीं करते, वो आपको बताना। 2 नंबर, बड़े शहरों में उपलब्ध सार्वजनिक परिवहन के साधनों का आपको उल्लेख करना है। फिर 18 नंबर है, महिलाओं को घरेलू हिंसा से अपनी सुरक्षा हेतु पारित 2 कानून बताने हैं और प्रश्नकाल से क्या से वो आपको लिखना। 19 नंबर है कि राजस्थान के मानचित्र के अंदर आपको ये जो दे रखे हैं 3 जिले, वो आपको दर्शाने, चूरू, राजसमंद और दौसा। फिर खंड द की बात करें तो खंड द में प्रत्येक क्वेश्चन है वो 6 अंकों का रहने वाला है और उसके 8वां में भी आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। नीमच विद्रोह एवं एरिनपुरा विद्रोह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है और इसी के अंदर 8वां में आपको दे रखा है 1857 की क्रांति के प्रारंभ होने के प्रमुख कारणों को आपको लिखना है। यानी कि ये 2 क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपको आए वो आप कर सकते हो, दोनों आपको नहीं करने हैं, एक ही क्वेश्चन आपको करना है। 21 नंबर है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस को क्या निर्देश दिए और 8वां के अंदर न्याय प्रणाली में न्यायाधीश की भूमिका का उल्लेख आपको करना है। 22 नंबर क्वेश्चन है, वनों के प्रकार के नियंत्रण से वर्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और स्पष्ट करना है। और इसी के 8वां में दे रखा है निजी भूमि व सामुदायिक भूमि से आप क्या समझते हैं, वो आपको लिखना। 23 नंबर क्वेश्चन है, मध्य मार्गों कौन थे और ये शासन के खिलाफ किस तरह का संघर्ष करना चाहते थे। और इसी के 8वां में महात्मा गांधी के आगमन ने स्वतंत्रता संग्राम का परिदृश्य बदल दिया कथन को आपको स्पष्ट करना। तो ये था सामाजिक विज्ञान का पेपर। अच्छी तरीके से इसको तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखें ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चैनल के साथ आप बने रहें। चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।